चूंकि आज की हमारी वीडियो कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक है कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या है और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक होगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत अरसे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। इंशाल्लाह इसके बाद कोई भी गैप नहीं आएगा, इसके बाद आपको मुसलसल वीडियोस मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, वट एवर इसके मुतालिक सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत आसान है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपली ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज नाउन हैज कॉलम मैट्रिक्स। तो आप लोग स्टूडेंट्स कॉपी और पेन निकाल लें और ये चीज़ें आप लिखते जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। तो ये डेफिनेशन लिख लें कि अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पर आपके क्यूरियस माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कॉलम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी एक मैट्रिक्स में कॉलम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट से देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है। लेट से ये एक मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स में मौजूद है यहां पर ए, बी, सी और डी। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट से मुराद कि उसमें कितनी ये एंट्रीज मौजूद है। तो स्टूडेंट्स टोटल 4 एंट्रीज मौजूद हैं, ए, बी, सी और डी। टोटल 4 एंट्रीज मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसमें कॉलम किसे कहेंगे, व्हाट इज मेंट बाय कॉलम। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कॉलम, कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर कितने वर्टिकल लाइंस हैं? 2 वर्टिकल लाइन है और इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो ये होगा कि क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? तो आपका डेफिनेटली अगर आपके जहन में जवाब आ रहा है नो, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि इसमें कितने कॉलम मौजूद हैं? इसमें 2 कॉलम मौजूद हैं। और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप कुछ यूं भी कर सकते हैं कि द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन वर्टिकल कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन हो, एक वर्टिकल कॉलम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं कि कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? ऑब्वियसली नहीं है। तो कॉलम मैट्रिक्स की देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेट से मान लेते हैं बी, और बी में कुछ एंट्रीज मौजूद है 1, 2, 3,
तो ये एक मैट्रिक्स है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं। एग्जैक्टली ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब सवाल ये है कि ये कॉलम मैट्रिक्स क्यों है। ये कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है बिकॉज इट पोजेस ओनली वन कॉलम। इसमें कितने कॉलम्स है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, दोहराए मेरे साथ शाबाश, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स करवा देता हूं। वैसे कॉलम कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल तो बेतहाशा हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल देख ले स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। इसमें एंट्रीज मौजूद है 1 2 3। इसमें 3 एंट्रीज मौजूद है और एंट्रीज ए बी सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी एंट्रीज मौजूद है, 3 एंट्रीज मौजूद है ए बी सी। अब सबसे पहले का हम ये चेक करें कि क्या इसमें इसमें कॉलम कितने हैं। स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं, इसमें कॉलम स्टूडेंट्स कितने हैं, इसमें एक कॉलम है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। चले मान लिया कॉलम मैट्रिक्स तो हो गया। आइए ये चेक कर लेते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी होती है। रोज की तादाद गिन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को चूंकि आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रोज की तादाद कितनी है, यहाँ पे तो रोज की तादाद स्टूडेंट्स 3 है। तो चलिए ठीक, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली ये कॉलम मैट्रिक्स है। बी की तरफ देख लेते हैं। बी में 2 एंट्रीज मौजूद हैं और -1 और 2 है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉलम कितने हैं। तो हमने ये चेक किया, हमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन मिली। और एक वर्टिकल लाइन, एक कॉलम जिसमें हो, एक, उससे हम क्या कहेंगे, जिसमें एक वर्टिकल लाइन हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों में चेक किया कुछ डिफरेंस और कुछ कॉमन। स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में रोज की जो तादाद है वो चेंज हो सकती है। स्टूडेंट्स देखें ना, यहाँ पे रोज की तादाद कितनी है, यहाँ पर जो रोज है, रोज की जो तादाद है वो 3 है। बट कॉलम कितने हैं, कॉलम स्टूडेंट्स 1 है। यहाँ पर रोज की तादाद कितनी है, यहाँ पर रोज की तादाद 2 है। कॉलम की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स, कॉलम की तादाद यहाँ पर 1 है। तो ये सिमिलरिटी है कॉलम मैट्रिक्स में कि इसमें कॉलम की तादाद हमेशा 1 होगी, रोज की तादाद क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है, वेरी करती है। रो में यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे 3, 4 भी हो सकती है, ये वगैरह वगैरह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक वो ये है कि कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स या व्हाट इज कॉलम वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली वो कॉलम मैट्रिक्स ही पूछ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कॉलम वेक्टर, तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कॉलम वेक्टर। जनरल फॉर्म कॉपियों में लिख लें कि कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी। जनरल फॉर्म देखिए किसे कहते हैं कि आम तौर पर अमूमन इसको हम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको लिखने का तरीका ये बहुत सिंपल है कि A11 A12 अप टू सो ऑन AN1। अब यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स है ना वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज आ गई, ये A11 ये A12 ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स देखे जरा, यहाँ पर ये एक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3
इस तरह ये इसकी जनरल फॉर्म हो सकती है। बट यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए यहाँ पर मौजूद है A11। क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? A11, A11। यहाँ पर इसको आपने 11 नहीं पढ़ना, ये बात याद रखें। इसको आपने 11 नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है आप लोगों ने? A11। इसमें ये जो पहला वन है, मतलब इस वन वन को अगर मैं ऐसे लिखूं तो कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है समझने के लिए। तो ये जो वन है, ये वाला वन, ये आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रो को। और ये दूसरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब इसका मतलब क्या है A11 का? A11 का मतलब ये है कि ये एक ऐसी एंट्री है, ये मैट्रिक्स की एक ऐसी एंट्री है जिसका ताल्लुक पहले रो से और पहले कॉलम से है। एक और मैं आपसे पूछता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर मेंशन हो A31, A31, तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं कि ये 3 बेसिकली है क्या? 3 है रो। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये रो है। ये 1 क्या है? ये 1 कॉलम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब इसकी लोकेशन बताएं, इसकी क्या लोकेशन होगी, तो अभी आप आसानी से कहेंगे ये किसी भी एक मैट्रिक्स की ऐसी एंट्री है जिसका ताल्लुक तीसरे रो से है और पहले कॉलम से है। तो ये A11, A12, A31, A41 अप टू सो ऑन किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ द एंट्री को इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ये A11, A12, इसमें जो पहली एंट्री होती है ये रो को रिप्रेजेंट करती है और ये जो सेकंड एंट्री है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। अब इन तमाम में, इस जनरल फॉर्म में अगर एक चीज मैं आपको बताऊं तो आप लोग वो एक ये देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज A11, A21, A31, इसी तरह चलते जाएं AN1। चलिए आप जरा इसको देखें, वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूं शायद आप लोगों का, बट मैं आपकी बेसिक पे काम करूंगा क्योंकि मैथ को हमने रटना नहीं है, समझना है स्टूडेंट्स, समझना है, समझना। बात समझ आ गई है? तो अगर आप लोगों ने कुछ बनना है, कुछ नया करना है, कुछ समझना है, टाइम देना होगा। अगर आपने इल्म हासिल करना है, टाइम लाजमी देना। वीडियो को पोस्ट करें और इन तमाम एंट्रीज की तरफ देखें और ये बताएं कि इसमें कॉमन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसकी तरफ देख लिया होगा, थोड़ा बहुत सोचा भी हुआ होगा तो जिन्होंने नहीं सोचा वो आंसर का वेट करें, अब मैं आंसर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स इन तमाम में आप ये देखें कि इन तमाम में ये वन 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 ये कॉमन है। सब में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? वन 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 कॉमन होगा हमेशा। जनरल फॉर्म में हमेशा ये कॉमन होगा। और ये वन है यहां पे क्या है? टू, यहां पे थ्री। तो आप ये देखेंगे ये क्या है? ये तो डिफरेंट है। ये क्या है? ये डिफरेंट है। ये जो ये वाली एंट्रीज है ना, ये सेकंड वाली, मतलब रो सबका क्या होगा? रो सबका सेम होगा। अगर रो सेम है, रो कॉमन है, तो इन यहां पर वन है, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है। ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। इससे हम ये सीख सकते हैं कि इसमें कितने कॉलम है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी जनरल फॉर्म है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि A11, A12 इसके मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी एक जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे होगा। स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख ले स्टूडेंट्स कि इसका ऑर्डर हम कैसे सीखेंगे। मतलब इसका ऑर्डर अभी यहां पर मैंने लिखा होगा n/1
और n/1। ये आप लोग लिख लेंगे, पर लिखने का इतना फायदा नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो टॉप वाली चीज है, टॉप वाली, वो ये है कि इसको समझना है आपने, फिर समझ कर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम मान लेते हैं ए है, और उसमें एंट्रीज मौजूद है 1 और 2। अब चूंकि हम पहले कर चुके हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। यहाँ पर कितने कॉलम है स्टूडेंट्स? यहाँ पर चूंकि हमें पता है एक कॉलम है, रोज कितनी है? 2 रोज है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1। एक दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें एंट्रीज मौजूद हैं ए बी सी। तो ये बताएं कि यहाँ पे रोज कितनी है। ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें कितनी रोज है? 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? यहाँ पर एक कॉलम है। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखें और ये बताएं कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। एग्जैक्टली आपको पता है, और वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है कॉलम। दोनों में एक कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये जो कॉलम होगा ना, ये हमेशा एक ही होगा, ये हमेशा 1 ही होगा। और ये जो है ना, ये वेरी कर सकता है। इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। तो फिर उसके लिए आप m भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। हम लेट से मान लेते हैं हम n लिख लेते हैं, आप m भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। अब इसमें n क्या है? ये n बेसिकली रोज को रिप्रेजेंट करता है। इसको स्टूडेंट्स रोज को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अब ये बात याद रखें, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स क्या है, मतलब उसको आमतौर पर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका ये होगा n/1, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n/1। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक गलती करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो गलती क्या है। वो ये जो क्रॉस का निशान है, वो ये इन्हें मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। तो इसे आपने मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? n/1। इसको आपने ऐसे पढ़ना है। ये n किसको रिप्रेजेंट करता है? अगेन रोज को रिप्रेजेंट करता है। 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अगेन कॉलम मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? कॉलम वेक्टर। ये इसकी जनरल फॉर्म है, और ये इसका ऑर्डर है, जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।